किया जा रहा है। आप ज्ञापन के लिए तैयार रहे। जो भी प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर महोदय, हमारी अगर आवाज जा रही हो तो आप तैयार रहे। आज चकरी गांव में रणभूमि में जोड़ दीजिए पटेल, जहाँ कहीं भी हो मंच के सामने आ जाए। चकरी की रणभूमि में आज जनता का जो सैलाब दिखाई दे रहा है, इस सैलाब को मोहतरा मीणा प्रणाम करता है, राम राम करता है। सबसे पहले आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ये बांध डूंगरी बांध नहीं, ये बांध बनना था चम्बल नदी पे रामेश्वर घाट पे। रामेश्वर घाट जहाँ 3 नदियां मिलती है, उसको बदल करके डूंगरी बांध बनवाया। ये गौर करने का विषय है मेरे भाइयों। ये जमीन, ये धरती, ये एरिया, ये वो एरिया है, ये वो एरिया है आज के 1200 वर्ष पहले, अलाउद्दीन खिलजी बादशाह यह रणथंभौर जीत गया था। यहाँ की वीर जनता ने 12 साल लड़ करके अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ से भगाया। तो वही जगह ये सरकार से हमें कहना कि सरकार से हम कह रहे हैं, ये जमीन, ये धरती रणबांधों की, वीर वीरांगनाओं की है। जहां सवाल है झांसी की रानी का, मेरे भाइयों, जब अंग्रेज अटैक कर रहे थे, झांसी की रानी से कहा गया था कि रानी तुम महलों में आराम कर, राज करने दे। झांसी की रानी ने कहा था मैं लड़ाई लड़ूंगी, राज नहीं करूंगी, लड़ाई के मर के शहीद होंगी। ऐसे भगत सिंह की जब फांसी हुई, फांसी में दरबार ने कहा था माता से, हे मेरी मैया, मेरे आंसू में रोना मत, ये आंसू हिंदुस्तान को लाएगा और मेरे मरने के बाद कल आजाद होगा। तो मेरे भाइयों, हिम्मत रखिए, आप हिम्मत रखो, सब कुछ है। जिंदगी और मौत परमात्मा की खुदा की है। जिंदगी मौत के अपनी नहीं है, ये परमात्मा की खुदा की है। जिंदगी के 2 किनारे हैं, एक सफलता, एक असफलता, एक सुख और दुख। आएंगे जाएंगे, शादी होगी, ब्याह होगा, बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा, जवान होगा, बूढ़ा मर जाएगा। आप लोगों को पता नहीं हम कब मरेंगे, हमें ये पता नहीं हम क्या करेंगे। सब कुछ विधाता का, परमात्मा का है। हमको ये पता नहीं कब मरेंगे, तो नहीं डूंगरी बांध में शहीद हो जाए। दावत से कहता हूँ, ऐसी भीड़ आने वालों को मैंने डॉक्टर ने कहा कि चेतावनी नहीं देंगे। ये लास्ट मीटिंग है, आने वाली मीटिंग रेल का जाम होगा या कल को घिराव किया जाएगा। क्या होगा? ऐसा आनंद होगा हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगी। तो हम चाहते हैं जिला कलेक्टर महोदय, यदि आप एक कान बने नहीं हो, आपका यहाँ CID आदमी हो, तो मैसेज करते हैं मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ईमानदार से भरा चाहते हो, इन चिंतकों ने जिले से माल करो लेगा, बांध रद्द करो। और जहाँ पहले बांध की योजना थी कहाँ की, रामेश्वर घाट की चंबल नदी पे, उसको बनाया जाए। अब बांध के विरोध नहीं, हम विरोध में, डोंगरी बांध विरोध में है। तो ये बात हमारे वक्तान का गुड्डा साहब ने कहा, और कई ने कहा कि बीजेपी जो काम नहीं कर रही है, कांग्रेस वाले क्यों सो रहे हैं, यदि मान लो बीजेपी साथ नहीं दे रही है, कांग्रेस के 17 MLA और MP सदन को बंद कर दो, बागात कर दो, फिर हो जाएगा। छोटी बातें करते हैं, यहाँ मैदान आओ, मैदान बात करो। एक MLA आया शोपर से, बाबा झंडार, उनको धन्यवाद है। बाकी तमाम राजस्थान के MLA यहाँ के कांग्रेस पार्टी के, क्यों नहीं हमारे से गहलोत, क्यों नहीं सचिन पायलट विधानसभा के अंदर ऐलान करते मुख्यमंत्री हम तेरे साथ नहीं है। आप देखिएगा ये कर नहीं पाते हैं। तो जमीन और जरा, ये हमारे वकाल बोल दिया कि हमारा कब्जा धरती पे, पानी पे, जंगल पे। अंग्रेजों छीना, अभी बीच में बोला कि झारखंड में जमीन छीन ली, अरे कहीं राज था जिन पार्टियों का, तमाम बस्तर जिला, झारखंड, रायपुर, तमाम आदिवासियों को भगा दिया। मैं कब्जा उद्योगपतियों का, यही यहाँ नदी का बांध बांधने पे
यहाँ धन का खुलेगा, मछली केंद्र होगा, मछली के ठेकेदार आएंगे, होटल खोलेंगे और यहाँ के लोग भिखारी हो जाएंगे। हमें भिखारी पसंद नहीं है भाई, हमें तो वीर काम करना है। हम वीर हैं, वीर रहेंगे। सब जाति का, हर जाति का फर्क बनता है। आप इस बात को दिमाग निकालो, बंद होना, मरना, जीना ये सब परमात्मा का है। मोतीलाल मीणा को संग साथ देगा, फांसी हो या जिंदा मरे, कुछ ही हो, जब तक साथ में साथ है। मोतीलाल मीणा घुटने में जो हुआ है, तो आवाज, विचार, दिमाग वही 40 साल पुराना विचार है जो 40 साल पहले हम बोलते थे, करते हुए आप काम करेंगे। आज कोई कमी नहीं है। आवाज में दम होना चाहिए, नीति साफ होना चाहिए। तमाम युवाओं से हमारी बात है, ये युवाओं बुढ़े लोग तो देखने वाले हैं, जिनकी उम्र 22 साल से 40 साल है, तैयार हो जाओ। जब आप तैयार हो जाएंगे, इससे दूनी टीम हो जाएगी, स्वतः फैसला हो जाएगा। दावे से कहता हूँ, जब भी आंदोलन हुआ तो जनता के दबाव से काम हुआ है। जनता बड़ी है, न कोई मने जुटे, न फांसी जुटे है। जनता हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई आएंगे, लाखों आदमी आएंगे, सरकार अपना काम कर देगी। एक दिन ऐसा माहौल हो जाएगा, ये ट्रैक जाम हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। तो हमारी गुट छूट में है, हमारे संघ समिति क्या करेगी, उसका हम काम करेंगे। तो हमारे इस मंच के माध्यम से जिला प्रशासन को तो मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, यदि बांध बनाना हो तो रावत घाट बनाओ, जहाँ चंबल नदी बहती है, 12 महीने पानी होता है। इस नदी पे तो बांध विश्व है, इसी का बांध है, 8 साल में बांध भरा है, 8 साल में विश्व बांध हुआ है, 8 साल नदी स्वीकृति है, तो हजारों करोड़ क्यों खर्च कर रहे हैं। यदि 200 पानी देना है, आपको चंबल बनाइए, राजस्थान के पास पानी मिलेगा, यहाँ के ऊपर से बड़े हुए हैं। तो ये भाई एक लोग हैं रोज माध्यम से सबसे नियुक्त रहे कि मरने से मत डरो, जेल से मत डरो, भूखे रहो, प्यासे रहो, जान लगा दो। तो मेरा दावा है, ऐसी भीड़ में देखी नहीं, इसे दोनों भी जाएगी, जिला का मुख्यमंत्री स्वतः फैसला मिलेगा। इसी बात को कहकर क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया, सारी बातें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। तेजवान मीणा वो रजिस्टर आपको साइन के लिए दिए थे, वो रजिस्टर यहाँ पहुंचा दे। अगला वक्ता के रूप में शंभू सेठ भैंस खेड़ा। हेलो, मंच को ढोक है और सब भाई को ढोक है, माँ बहन को ढोक है, और भाइयों जा बतो गौर तो सुनो, वो नाचे तब काई करे, ऊपर को सुंदर लगे और नीचा को झाका जब कोडिल लगे और सूदी झाका जब जिसे काई करे, जसोदा ने मुखला जब पूरा भ्रमण दिखा दी, इसे पूरा भ्रमण दिखा दी, जब चार आपकी विजय हुएगी। हाँ, शंभू के बाद में बंसीलाल जी अजवाटी वो मंच पर है, इनके बाद में उनका जो उद्बोधन होगा वो मंच पर आ जाए। बहन सीता जी आदिवासी की तरफ से इस कमेटी को 21,000 रुपए का सहयोग किया जाता है। सीता आदिवासी को बार-बार धन्यवाद। बनास नदी में पानी है, बनास में पानी छोड़ दिया, कृपया कोई भी जो गहरा पानी है उस पानी में ले जाए, साधन पार नहीं हो रहे। आप सभी से निवेदन है, सभी यही रुके, सभी बैठ जाए, वक्ताओं का वक्तव्य चल रहा है। हेलो, एक तो मंच के सामने जितने भी बंधु खड़े हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन आप बैठ जाए, पीछे वाले लोग परेशान है। जब मंच में बात नहीं रहेगी तो पीछे वाले लोगों का कहते हैं कार्यकर्ताओं का अनुरोध है कि इनको संभाले, ये खड़े हो रहे हैं, इनको बटा के व्यवस्था बनाए, जहाँ कहीं भी हो कार्यकर्ता तुरंत इनको जहाँ भी है इनको बटाना, इन व्यवस्था को संभाले। इतनी अच्छी महापंचायत चल रही है, उसको आप थोड़ी देर के लिए व्यवस्थित क्यों हो रहे हो? कृपया सब लोग बैठ जाए। मंच पर विराजमान कमेटी के सदस्य, मंच के आगे जितने भी बंधु खड़े हैं, कृपया आपसे निवेदन है, बैठ जाए।
भाई साहब